लोग शिक्षा यात्रा में हैं और इस शिक्षा यात्रा में जो पिछले कुछ दिनों से शिक्षा विभाग में लगातार विद्यालयों की जांच हो रही है। तमाम ऐसे अयोग्य पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा शिक्षा विभाग के विद्यालयों की जांच की जा रही है। इस विद्यालय जांच के क्रम में जो विद्यालय में पंजी है, उस पंजी में जो शिकायत दर्ज की जा रही है, उस शिकायत में जिस तरह का व्याकरण त्रुटिपूर्ण है, चाहे वह उपस्थिति लिखना हो, टी शर्ट लिखना हो, शिक्षक लिखना हो, तमाम तरह की भाषाओं में अज्ञानता प्रतीत होती है। जो जांच पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जिस तरह की भाषा का प्रयोग उपस्थिति पंजी में दर्ज किया जा रहा है, लगातार उसकी भर्त्सना हो रही है और लगातार यह जांच पदाधिकारी जो है वो जनता के को भाजन का शिकार हो रहे हैं और हास्यास्पद स्थिति बन गई है। क्योंकि ऐसे ऐसे पदाधिकारी आ रहे हैं, चाहे वह मनरेगा के हो, चाहे वह ग्रामीण विकास विभाग के हो, तमाम पदाधिकारियों द्वारा जिस तरह से जांच पंजी भरी जा रही है और उसमें जो त्रुटिपूर्ण शब्द लिखे जा रहे हैं, वह सीधे सीधे इस शिक्षा विभाग का जांच का जो है वह माखौल उड़ाना साबित हो रहा है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं और दिखा रहे हैं किस तरह से एक विद्यालय में हम लोग हैं और सुबह से ही यहाँ पर शिक्षकों का जो आना जाना है वह लगा हुआ है और अभी जो समय के पूर्व अभी समय बहुत कम है, चूंकि विद्यालय संचालय का जो समय है उस समय के पूर्व यहाँ शिक्षक उपस्थित है और हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ विद्यालय में शिक्षकों का जो है अध्यापन के लिए प्रस्थान होगा। हम इसके पूर्व आपको दिखा रहे हैं, यहाँ एक प्रधानाध्यापक है, उनके द्वारा सभी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका जो मोबाइल है वो अपने टेबल पर रखवा दिया गया। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से यहाँ प्रधानाध्यापक द्वारा मोबाइल जो शिक्षक हैं उनके सारे मोबाइल को अपने जो टेबल है उस पर रखवाया गया है और इस टेबल पर रखवाने के साथ अब ये सारे शिक्षक अपने अपने कक्षाओं में प्रस्थान करेंगे और कक्षाओं में प्रस्थान करने के साथ अब विद्यालय के जो छात्र छात्रा हैं उन्हें पढ़ाने का काम होगा, उनका अध्यापन होगा और उस अध्यापन के पश्चात जब संध्या 4 बजेगा तब ये सारे शिक्षक अपना मोबाइल लेंगे और मोबाइल लेने के बाद अपने घर को जाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार इन पर निशाना साधी है, सरकार एक दुर्भावना की तरह जिस तरह से काम कर रही है, शिक्षकों में आक्रोश है, बावजूद इससे शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत। हेडमास्टर साहब, लगातार जिस तरह से के पाठक के आपके विभाग के प्रभार देखने के बाद आपके विभाग में जिस तरह से स्वस्फूर्त शिक्षकों में तेजी आई है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है कि सभी शिक्षक अपने समय से आने जाने शुरू कर दिए हैं, बच्चों में बढ़ाव भी हो गया है, बच्चे समय से आ रहे हैं, सभी शिक्षक अपने टाइम से क्लास में जाकर पढ़ा रहे हैं, समय सारणी के अनुसार पढ़ा रहे हैं, समय से टाइम से जा रहे हैं। के पाठक के पहले शिक्षक समय से नहीं आते थे? सभी आते थे, लेकिन इस समय के पाठक के जो चलाई गई अभियान जो चल रही है उसमें सभी शिक्षक अपने ईमानदारी पूर्वक से कार्य निर्वाह कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से विद्यालयों की जांच हो रही है, विद्यालय के जांच में तमाम शिक्षक बीपीएससी की तैयारी करते देखे जा रहे हैं और आपका जो शिक्षक संगठन था लगातार इस बीपीएससी परीक्षा का विरोध कर रहा था, तो क्या आपको लग रहा है कि ये कहां तक न्याय संगत है कि विद्यालय में जो शिक्षक हैं वह अपने जो बीपीएससी की परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं और क्लास भी कई जगह बाधित होते दिख रहा है? देखिए, बीपीएससी के जो एग्ज़ाम सरकार कर रही लेने के लिए, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम पहले तो टेट ले रही थी, उसे शिक्षक तैयारी करके पूर्व तैयार हुए, उसके बाद बीपीएससी के एग्ज़ाम कराने के लिए। लेकिन हमारे ख्याल से ये लग रहा है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई सब लोग को 10 साल 20 साल छोड़ा हुआ हो गया, जो अपना अध्ययन कर रहे थे। बच्चे को 1 से 8 तक सभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो 1 से 8 के बीच में जो अगर क्वेश्चन आएगा बीपीएससी संबंधी, हमारे शिक्षक तो दे देंगे, लेकिन अगर बाहर से अगर हायर एजुकेशन से संबंधित हाँ, तो हो सकता है कि इसमें देने में सक्षम ना हो पाए। इसलिए ये उचित नहीं है। जो टेट किए हैं, सीटे किए हैं, वही उचित था, उसी पर शिक्षकों को लेना था, लेकिन ये लोग ले नहीं पाए। शिक्षकों को और तमाम जो कार्यालयों में पदस्थापित कर्मचारी हैं उनके लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा, यह कहां तक न्याय संगत है? ये तो बहुत अच्छा है, ड्रेस कोड लग गया है तो सभी शिक्षक ड्रेस कोड में आएंगे और अपना ये तो इसके लिए बहुत मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा है। चलिए परिचय दे दीजिए। मैं शशि भूषण राय, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्व खलवा।
विनय जी, लगातार जिस तरह से के पाठक ने पदभार संभाला है और शिक्षा विभाग के तमाम कार्यालयों को निशाना साधते हुए विद्यालयों का जिस तरह से निरीक्षण हो रहा है, जिस तरह से जांच हो रही है, क्या कहेंगे? आप शिक्षक नेता हैं। ये तो बढ़िया बात है जो पदाधिकारीगण कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हमसे भी निचले स्तर के लोग विद्यालय की जांच करेंगे, जिनको लिखने नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है, अगर उन लोग करते हैं तो ये तो हम लोग के लिए मतलब बहुत ही खराब स्थिति है। तमाम जगहों पर विद्यालय पंजी में जिस तरह से लिखा गया जो शब्द है, जैसे टी शर्ट लिखने का नहीं है, उपस्थिति लिखने का जो ज्ञान नहीं है, वैसे वैसे पदाधिकारी विद्यालयों की जांच कर रहे हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए आप किसे जवाबदेह और जिम्मेदार मान रहे हैं? इसके लिए तो मैं विभाग को ही जिम्मेवार मान रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसे लोगों को लगाया जिनको टी शर्ट और शब्द का ज्ञान नहीं है, लिखने का ज्ञान नहीं है, तो इसके लिए तो सरासर जो है विभाग ही जिम्मेवार है, इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों का जो समय सीमा था, उस समय सीमा पर शिक्षक पहुंच रहे हैं, जांच में भी ये बात सामने आ रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि शिक्षकों के साथ अत्याचार हो रहा है, शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हमारे शिक्षक तो पहले भी समय से आते रहे हैं, समय का जो है अनुपालन करते रहे हैं, क्लास लेते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है कि के पाठक मुख्य सचिव के कहने से जो है इस पहले से ही हम लोग जो है 9 से 4 हमारा विद्यालय चलता है, हमारे लोग जो है 9 से 4 जो है पहले से ही उपस्थित होते थे, पढ़ाते थे, एमडीएम चलता था, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी की कोई बात नहीं है। वो अपना जिस तरह से उस तरह से अपना जांच कराए, हम लोग जांच के लिए तैयार हैं, हमें उसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार आंदोलन किया गया और आंदोलन के बाद तमाम तरह की रणनीतियां तय की गई, तो क्या आपको लग रहा है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर के शिक्षक टारगेट किए जा रहे हैं, जिसका विरोध किया शिक्षकों ने? टारगेट करने का तो वही है कि बीपीएससी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध के लिए जो दबाया जा रहा है, हम लोग को जो क्रांतिकारी हम लोग जो है अपना ही कर रहे हैं, उसके लिए जो सरकार के तरफ से दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षक जो है इसका विरोध न करें और जो है मतलब हम जो इस कार्य में सफल हो जाए। जो मनमाना कानून है थोप दें शिक्षकों